हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं फोर्थ फोर्टनाइटली क्वेश्चन पेपर क्लास 11th इंग्लिश, उसका सोल्यूशन। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस आप सभी को पता है। इसके पहले के भी जो पाक्षिक मूल्यांकन हुए हैं या फोर्टनाइटली टेस्ट हुए हैं उनमें आप लोगों को जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पहले जो दिए गए थे वही सेम इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर भी फॉलो हो रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन स्किल। तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल में सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया हुआ है, तो पैसेज से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पैसेज का स्टार्ट कर रहे हैं। देयर इज़ नथिंग मोर फ्रस्ट्रेटिंग देन व्हेन यू सिट डाउन एट योर टेबल टू स्टडी विद द मोस्ट सिंसियर ऑफ इंटेंशंस एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग एबल टू फिनिश द टास्क एट हैंड यू फाइंड योर थॉट्स वेंडरिंग। ठीक है, तो देयर इज़ नथिंग मोर फ्रस्ट्रेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग होता है मतलब परेशान करने वाला। तो इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ परेशान करने वाली नहीं है कि जब आप बैठ जाते हैं अपने टेबल पर पढ़ने के लिए और पूरे इरादे के साथ, मतलब पूरी गंभीरता और पूरे इरादों के साथ, इंटेंशंस मतलब इरादे, सिंसियरली मतलब गंभीरता के साथ, तो पूरी गंभीरता और पूरे इरादों के साथ आप पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग एबल टू फिनिश द टास्क, यानी आप उस काम को ख़त्म करने की बजाय, यानी अपनी पढ़ाई को पूरी करने की बजाय आप क्या करने लग जाते हैं, आपका दिमाग जो है, आपके विचार जो हैं वो इधर उधर भटकने लग जाते हैं। वेंडरिंग का मतलब होता है भटकना। However, there are certain techniques that you can use to enhance your concentration. इसके बावजूद भी कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, निश्चित विधियां हैं। सर्टन मतलब निश्चित, इन्हेंस करना मतलब बढ़ाना, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, अपने कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। योर कंसंट्रेशन लेवल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। आपका जो एकाग्रता का स्तर है वो बहुत सारे फैक्टर्स और बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। सेज सैमुअल घोष। ऐसा कौन कह रहा है? सैमुअल घोष कह रही हैं, और वो क्या है, एक सोशल काउंसलर यानी कि सामाजिक परामर्शदात्री हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू डेवलप योर कंसंट्रेशन स्पैन इट इज़ नेसेसरी टू एग्जामिन वेरियस फैसेट्स ऑफ योर फिजिकल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, शी एड्स। ठीक है, अपने कंसंट्रेशन स्पैन, स्पैन यानी होता है अवधि, समय, तो एकाग्रता के समय को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप एग्ज़ामिन करें। क्या चीज़ को एग्ज़ामिन करें? वेरियस फैसेट्स, अलग अलग जो पहलू हैं उनको एग्ज़ामिन करें। किस चीज़ के पहलू? जो आपके आसपास का फिजिकल और इंटरनल इन्वायरमेंट है, यानी कि आपके आसपास का जो भौतिक और आंतरिक वातावरण है, उनके अलग अलग पहलुओं को आपको एग्जामिन करना ज़रूरी है। टू बिगिन विथ, वन शुड अटेम्प्ट टू क्रिएट द फिजिकल इन्वायरमेंट दैट इज़ कंड्यूसिव टू फोकस्ड थॉट्स। ठीक है, तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले किसी को क्या प्रयास करना चाहिए? क्रिएट अ फिजिकल इन्वायरमेंट, ऐसा एक भौतिक वातावरण तैयार करना चाहिए जो कि क्या हो, कंड्यूसिव हो। कंड्यूसिव यानी कि अनुकूल हो। किस चीज़ के प्रति? फोकस्ड थॉट्स। फोकस्ड थॉट यानी कि जहाँ पर आपके जो विचार हैं वो फोकस्ड रहें, उसके लिए एक अनुकूल वातावरण हो, उसके लिए किसी को सबसे पहले प्रयास करना चाहिए। वेदर इट इज़ अ रेडियो, टीवी और योर नॉइजी नेबर्स, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू फोकस। ठीक है, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टीवी हो, या आपके शोर मचाने वाले पड़ोसी हों, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचान करना पड़ेगा ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कारकों को जो आपको फोकस करने में डिफ़िकल्टी पैदा कर रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू लिव इन अ वेरी नॉइजी नेबरहुड यू कुड ट्राई टू प्लान योर स्टडी आवर्स इन नियर बाई लाइब्रेरी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, इंस्टेंस के लिए, अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ऐसे पड़ोस में रह रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो आपको क्या ट्राई करना चाहिए? अपना स्टडी आवर्स जो है, पढ़ने का समय जो है, वो आसपास की लाइब्रेरी में आपको प्लान करना चाहिए। ठीक है, शी डिसअग्रीज विद द नोशन दैट पीपल कैन कॉन्सेंट्रेट और स्टडी इन एन एनवायरमेंट विथ डिस्ट्रैक्शंस लाइक अ लाउड टेलीविज़न, ब्लेरिंग म्यूज़िक एट्सेट्रा। ठीक है, लेखिका जो है वो इस बात पर डिसअग्री होती हैं, इस बात पर सहमत नहीं है। किस धारणा के प्रति सहमत नहीं है? नोशन मतलब धारणा, कि पीपल कैन कॉन्सेंट्रेट और स्टडी, यानी लोग जो हैं वो कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, एकाग्र रह सकते हैं या फिर पढ़ाई कर सकते हैं इन एन इन्वायरमेंट, ऐसे वातावरण में जहाँ पर क्या हो, डिस्ट्रैक्शंस हो। डिस्ट्रैक्शंस यानी कि बहुत सारे क्या हों, दिमाग को भटकाने वाली चीज़ें हों। ठीक है, लाइक लाउड टेलीविज़न यानी तेज़ आवाज़ में चलने वाला टेलीविज़न, ब्लेरिंग म्यूज़िक यानी तेज़ आवाज़ वाला संगीत। ठीक है, इफ़ यू आर डिस्ट्रैक्टेड व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग टू फोकस योर अटेंशन एंड रिटेंशन पावर्स डू नॉट वर्क एट ऑप्टिमम लेवल्स। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, आपका दिमाग भटका हुआ, ध्यान भटका हुआ है, और अगर आप किसी चीज़ पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका जो अटेंशन है, ध्यान है, और रिटेंशन, रिटेंशन यानी किसी चीज़ को धारण करने की क्षमता, तो आपकी जो धारणा क्षमता है, ये दोनों ही क्षमताएं, दोनों ही शक्तियाँ जो है, दैट विल नॉट वर्क एट ऑप्टिमम लेवल्स, यानी वो आशान्वित रूप से, यानी जितना स्तर पर उसे कार्य करना चाहिए उस स्तर पर वो कार्य नहीं करेंगे। कॉशियस घोष। ठीक है,
नॉट मोर देन 2 ऑफ योर सेंसेस शुड बी एक्टिवेटेड एट द सेम टाइम। एक समय में आपके 2 से ज़्यादा इंद्रियां काम करती हुई नहीं होनी चाहिए। शी एड्स, ऐसा वो कहती है। वॉट दैट मीन्स इज दैट म्यूजिक दैट सेट्स योर फीट टैपिंग इज़ नॉट द आइडियल अकम्पनीमेंट टू योर बुक्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा म्यूज़िक, ऐसा संगीत जो आपके पैरों को थिरका दे, वो आपकी पढ़ाई के लिए, आपके बुक्स के साथ वो एक सही संगत या मेल नहीं हो सकता। ठीक है। ऑल्सो डू नॉट प्लेस योर स्टडी टेबल और डेस्क इन फ्रंट ऑफ अ विंडो। इसके साथ साथ हमको अपना स्टडी टेबल या डेस्क कहाँ पर नहीं रखना चाहिए? विंडो या खिड़की के सामने। वाइल देयर इज़ नो क्योर फॉर अ माइंड दैट वांट्स टू वंडर, वन शुड ट्राई एंड प्रोवाइड एज लिटिल स्टिमुलस एज पॉसिबल। ठीक है। आप जानते हैं कि हमारा जो दिमाग है उसमें चलने वाले जो विचार हैं उसको भटकने से आप नहीं रोक सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि आप उसको कम से कम ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें, मतलब अपने दिमाग को कंट्रोल में करने की कोशिश करें। ठीक है। लुकिंग आउट ऑफ अ विंडो व्हेन यू आर ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट विल इनवेरिएबली सेंड योर माइंड ऑन अ टेंजेंट, सेज घोष। पढ़ते समय या किसी चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करते समय जब आप खिड़की के बाहर देखेंगे, दैट विल इनवेरिएबली, बिना किसी विवाद के, बिना किसी सवाल के, आपका जो दिमाग है वो कहाँ पर चला जाएगा? टेंजेंट में। टेंजेंट यानी कि अलग एक विचारों के स्तर पर चला जाएगा, ऐसा जो घोष लेखिका है वो कह रही हैं। द सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग शी सेज इज टू एस्टैब्लिश गोल्स फॉर वन सेल्फ इंस्टीड ऑफ सेटिंग अ जनरल टारगेट एंड देन ट्राइंग टू अकम्प्लिश। ठीक है। जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ वो बता रही हैं वो क्या बता रही हैं कि छोटे छोटे गोल्स यानी छोटे छोटे उद्देश्य हमें बनाने चाहिए, किस चीज़ के बजाय? एक बड़ा टारगेट रखने के बजाय। ठीक है। और उसको हमको संपूर्ण करने की कोशिश करनी चाहिए। अकम्प्लिश मतलब ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए। वॉट यू कैन इन अ हैफाजार्ड फैशन, यानी अगर आप छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे तो उसको आप आसानी से पूरा कर सकते हैं, इसके बजाय कि आप एक बड़ा गोल बनाएं और फिर उसको हैफाजार्ड तरीके से यानी अव्यवस्थित तरीके से पूरा करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड वॉट यू हैव टू फिनिश इन अ गिवन स्पैन ऑफ टाइम। ये बहुत ज़रूरी है डिसाइड करना कि दिए गए समय में आपको कौन सा काम ख़त्म करना है। द ह्यूमन माइंड रिकॉग्नाइजेज फिक्स्ड गोल्स एंड टारगेट्स एंड अप्रिशिएट्स शेड्यूल्स मोर देन रैंडम थाट्स। ठीक है। जो आपका दिमाग है, ह्यूमन माइंड है, वो किस चीज़ को ज़्यादा पहचानता है? फिक्स्ड गोल्स को, यानी निर्धारित जो उद्देश्य हैं और जो लक्ष्य हैं उनको ज़्यादा पहचानता है और उनको पूर्ण करने में वो तत्पर रहता है, इसके बजाय कि दिमाग में कुछ जो रैंडम थॉट्स हैं, अलग अलग जो विचार आते रहते हैं, उन पर कार्य करने के बजाय आपका दिमाग जो है वो टारगेट्स और गोल्स को पूरा करने के लिए ज़्यादा तत्पर रहता है। वंस योर थॉट्स एंड गोल्स आर इन लाइन, अ फोकस सिस्टम विल फॉलो। ठीक है। एक बार आपके थॉट्स, आपके विचार और आपके जो उद्देश्य हैं वो एक लाइन में आ गए, यानी दोनों लाइनअप हो गए, तो जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो फोकस हो जाएगा और सब चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। शी रिकमेंड्स दैट यू डिवाइड योर शेड्यूल इनटू स्टडी एंड रिटेंशन आवर्स। वो रिकमेंड करती हैं कि आपको अपने पढ़ाई के घंटों और धारणा के घंटों, धारणा यानी याद करने वाले जो घंटे हैं या अन्य कार्य करने वाले जो घंटे हैं, रिक्रिएशन जो वाले जो वर्क हैं, उनके लिए अलग अलग समय निर्धारित करना चाहिए। वैन यू स्टडी, चूज़ अ मिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू एन्जॉय एंड डिसलाइक and save the former for the last so that you have something to look forward to। ठीक है। जब आप स्टडी करते हो तो आपको सब्जेक्ट्स को मिक्स करके पढ़ना चाहिए, ऐसे 2 सब्जेक्ट जिसमें से एक आपको पसंद हो और दूसरा ना पसंद हो। ठीक है। और जो पसंद है उसको आपको बाद में पढ़ना चाहिए ताकि आपके पास बाद में पढ़ने के लिए एक उद्देश्य बचा रहे। ठीक है। फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू एन्जॉय वर्बल स्किल्स टेस्ट मोर देन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स देन फिनिश मैथ्स फर्स्ट। ठीक है। अगर आपको भाषाई कौशल पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है तो आपको मैथ्स के प्रॉब्लम पहले करना चाहिए, फिर उसके बाद आपको भाषाई कौशल का विषय पढ़ना चाहिए। नॉट ओनली विल यू फाइंड योर सेल्फ वर्किंग हार्डर, यू विल हैव अ सेंस ऑफ अचीवमेंट व्हेन यू वाइंड अप। ठीक है। इससे ना केवल आपको यह एहसास होगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बल्कि जब आप अपना काम ख़त्म करेंगे तो आपको एक अचीवमेंट, एक उपलब्धि का एहसास होगा। ठीक है। ट्राई नॉट टू सिट फॉर मोर देन 40 मिनट्स एट अ स्ट्रेच। एक बार में आपको 40 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक टू मेक अ कप ऑफ अ टी और लिसन टू अ सॉन्ग एंड सिट डाउन अगेन। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं? एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं जिसमें आप चाय पी सकते हैं 1 कप, या फिर एक कोई गाना सुन सकते हैं और फिर से आप अपना काम करने के लिए बैठ सकते हैं। अंडर नो सर्कमस्टेंसेज शुड वन सिट फॉर मोर देन 1.5 आवर्स। किसी भी परिस्थिति में आपको सही 1/2 यानी 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। शॉर्ट ब्रेक्स बिल्ड योर कंसंट्रेशन एंड रिफ्रेश योर माइंड। छोटे छोटे जो अंतराल हम लेते हैं वो आपकी एकाग्रता के स्तर को बढ़ाते हैं और आपके दिमाग को रिफ्रेश करते हैं। हावेवर बी केयरफुल नॉट टू ओवरडू द रिलैक्सेशन, यानी आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा आराम ना करें।
इट मे हैव अनडिजायर्ड इफेक्ट्स, इसके क्या हो सकते हैं, अवांछनीय परिणाम हो सकते हैं। मोर देन एनीथिंग एल्स डू नॉट गेट डिसहार्टन, सबसे जो ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी अपना दिल छोटा नहीं करना है। कॉन्सेंट्रेशन इज़ मियरली अ मैटर ऑफ अ डिसिप्लिनिंग द माइंड, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एकाग्रता क्या है, मियरली यानी जस्ट एक मैटर ऑफ माइंड, मैटर ऑफ डिसिप्लिनिंग द माइंड, यानी अपने दिमाग को अनुशासित करने का एक तरीका है। इट कम्स विद प्रैक्टिस एंड पेशेंस एंड डज नॉट टेक वेरी लॉन्ग टू बिकम अ हैबिट फॉर लाइफ, ठीक है। और ये कब होता है, मतलब कंसंट्रेशन आता कैसे है, प्रैक्टिस से और धैर्य से, पेशेंस से, और ये ज़्यादा समय नहीं लगता आपकी एक आदत बनने में, ठीक है। तो ये पैसेज यहाँ पर ख़त्म हुआ। पैसेज का जो इंस्ट्रक्शन है वो हम पढ़ लेते हैं ध्यान से। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट इन पॉइंट्स ओनली यूजिंग अब्रीविएशंस वेरेवर नेसेसरी, सप्लाई अ सुटेबल टाइटल, यानी आपको नोट्स बनाने हैं इस पैसेज के बेसिस पर, और जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर एब्रीविएशंस यूज़ करने हैं, ठीक है, और एक टाइटल आपको देना है, ठीक है। तो नोट्स इस प्रकार से बना हुआ है, देख सकते हैं। पैराग्राफ वाइज नोट्स बना हुआ है। सबसे पहले पैराग्राफ के लिए हेडिंग है द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन, फिर है उसके सब हेडिंग्स क्या है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, टेक्निक्स फॉर इनहेंसिंग कंसंट्रेशन, एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस फैसेट्स ऑफ फिजिकल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है। दूसरा है फोकस मेंटेनिंग, तो क्रिएशन ऑफ कंड्यूसिव फिजिकल इन्वायरमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग योर फोकस, notion about concentration, people can concentrate in distractive environment is a notion, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं वो कहाँ से आए हुए हैं, पैसेज से ही आए हुए हैं। तो इसका मतलब मैं हिंदी में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों ने अगर पूरे पैसेज का मतलब हिंदी में समझा है तो यहाँ पर सारी मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगी। रेमेडीज़ फॉर कंसंट्रेशन बिल्डिंग, ठीक है। कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या रेमेडीज़, क्या क्या उपाय कर सकते हैं। मोर देन 2 सेंसेस ऑफ अ ह्यूमन शुड नॉट बी एक्टिवेटेड एट द सेम टाइम, स्टडी टेबल और डेस्क शुड नॉट बी इन द फ्रंट ऑफ अ विंडो, अ गोल शुड बी established instead of setting a target. When goals and thoughts are aligned, then human mind automatically focuses, ठीक है। फिफ्थ है recommendations for enhancing concentration, तो क्या है रिकमेंडेशंस देख सकते हैं। डिवाइड शेड्यूल इनटू स्टडी एंड रिटेंशन आवर्स, मिक्स सब्जेक्ट्स फॉर स्टडी विच यू लाइक एंड डिसलाइक बोथ, शॉर्ट ब्रेक्स रिफ्रेशेस माइंड एंड दस इनहेंसेस कंसंट्रेशन। सिक्स्थ है हेडिंग आपका हाउ टू अचीव कंसंट्रेशन, तो 6.1 में सब हेडिंग में क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन इज मियरली डिसिप्लिनिंग द माइंड विच कैन बी अचीव्ड बाय पेशेंस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैंने जिस तरीके से यहाँ पर नोट्स बनाया है उसमें मुझे एब्रीविएशंस की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, तो इसलिए मैंने एब्रीविएशंस को अलग से लिख दिया है। और इंस्ट्रक्शन में भी ये बोला गया है कि अगर आप नोट्स बनाते समय एब्रीविएशंस यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर करें जहाँ पर ज़रूरी है, अदरवाइज़ ना करें। तो एब्रीविएशंस हम देख लेते हैं क्या क्या एब्रीविएशंस है हमारे पास। आवर्स को आप क्या लिख सकते हैं, HRS, आर्स, एटसेट्रा को आप लिख सकते हैं ETC, ठीक है। और नेबर्स को आप इस तरीके से शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। और एडिशन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं ऐड, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, ये टाइटल क्या है इसका, हाउ टू इनहेंस कंसंट्रेशन, ठीक है, ये इसका टाइटल हो जाएगा। राइट अ समरी ऑफ द पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समरी दे दिया गया है। समरी आप देख सकते हैं क्या है समरी। समरी में कहा गया है कि व्हेन समबडी ट्राइज टू फोकस ऑन स्टडी और एनीथिंग, ही शी फाइंड्स him or herself wandering with thoughts which ultimately ends to lack of concentration. To enhance concentration, some techniques and factors like conducive physical environment, activation of not more than 2 senses at a time, establishing a short-term goals instead of setting long-term target, mixing of difficult and easy subjects during study, taking short breaks between work and study, etc. can help, but above all, concentration is all about disciplining the mind which can be achieved by practice and patience, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे समरी में कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड ऐसा नहीं है जो बाहर से लिया गया हो। सारे वर्ड्स के और सारे फ्रेजेस के मीनिंग आपको, अगर आपने पैसेज को पढ़ा है, ध्यान से सुना है, तो आपको मीनिंग क्लियर पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं ग्रामर में हम आ जाते हैं, चेंज द वॉइस। तो पहला क्या दिया हुआ है, हु स्टोल योर वॉलेट, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका, ये एक्टिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में क्या बोलेंगे, योर वॉलेट वॉज स्टोलन बाई हुम, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना कंपलसरी है। सेकंड है आई डू नॉट राइट अ लेटर, तो इसका हो जाएगा अ लेटर इज़ नॉट रिटन बाई मी। थर्ड है वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, तो इसका हो जाएगा मूवी इज़ गोइंग टू बी वॉच्ड बाई अस टुनाइट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जोनाथन सपोर्टेड गॉर्डन टू पुल द रोप, तो इसका आ जाएगा गॉर्डन वॉज सपोर्टेड टू पुल द रोप बाई जोनाथन, ठीक है। नीचे ये आपको दिया हुआ इंस्ट्रक्शन कि इसमें से जिस भी वॉइस फॉर्म में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है
उसके नेक्स्ट वॉइस फॉर्म में, यानी कि अगर एक्टिव में दिया हुआ है तो आपको पैसिव में उसका आंसर फाइंड आउट करना है, अगर पैसिव में दिया हुआ है तो एक्टिव में उसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो देख सकते हैं पहला क्या दिया हुआ है, यू कैन प्ले विद दीज किटन्स क्वाइट सेफली, आंसर क्या हो जाएगा डी, दीज किटन्स कैन बी प्लेड विथ यू क्वाइट सेफली। फिर नेक्स्ट है जेम्स वॉट डिस्कवर्ड द एनर्जी ऑफ स्टीम, इसका आंसर हो जाएगा ए, द एनर्जी ऑफ स्टीम वॉज डिस्कवर्ड बाई जेम्स वॉट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्शियस स्ट्राइकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, ये जिस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को जिस पोर्शन से लिया गया है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे कि ये किस लेसन का पार्ट है और वो जो लेसन है वो कौन सी बुक का पार्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या है देख लीजिए, यस द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्शियस स्ट्राइकन, द स्टोरी इज अबाउट अ फैमिली ऑफ गैरगोलियन ट्राइब। ठीक है, गैरगोलियन ट्राइब विच वॉज नोन फॉर इट्स ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, and the two boys Aram and Murad belong to that family, so they also had those qualities. They had to maintain the pride of Gorgolian family, so they overcome their childish prank and returned the horse to the owner John Byro. There is no indication that boys or anyone was being afraid. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे आ जाइए, नेक्स्ट पार्ट है आपका ये। नेक्स्ट पार्ट में आपको एक स्पीच प्रिपेयर करना है। स्पीच प्रिपेयर करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन हेल्प इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड इवन इन द प्रिवेंशन ऑफ सो मैनी एलिमेंट्स। राइट अ स्पीच इन 150 to 200 वर्ड्स टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली ऑन द यूजफुलनेस ऑफ योगा। ठीक है, यानी आपको एक स्पीच बनाना है, भाषण बनाना है 150 से 200 शब्दों में, जो कि आपको देना है मॉर्निंग असेंबली में, यानी सुबह की प्रार्थना में जो आपके स्कूल में होती है। और उसमें आपको किस चीज़ के बारे में बताना है, योगा के यूज़फुलनेस यानी योगा के इंपॉर्टेंस या महत्व के बारे में। तो देख सकते हैं ये जो है एक स्पीच का आउटलाइन मैंने दे दिया है। स्टार्ट आप कहाँ से करेंगे, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, क्योंकि आप स्पीच दे रहे हैं तो वहाँ पे जो भी प्रेजेंट है उनको सबसे पहले विश किया जाता है। तो गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, टुडे आई रमेश, ये मैंने रैंडम करेक्टर ले लिया है, आई रमेश ऑफ क्लास 12th I am here to present my thoughts on the topic that how regular practice of yoga can help to maintain good health and prevents so many ailments. Yoga is a practice in Hindu philosophy which teaches a person to experience inner peace by controlling the body and mind. It is not only a form of exercise but also a spiritual practice which relieves us from many ailments physically. Yoga is very beneficial if practiced daily. If somebody is practicing it daily, then she can boost their strength and immunity. Various breathing techniques of yoga help in changing the mind of a person. It brings awareness and stability, also gives clarity in life to achieve self-understanding. It is very easy to practice yoga. Anyone can practice it. It will not only make the body flexible but will strengthen your muscles. It will bring your stress level down, which is very important for every student who is in pressure of great competition. It is a process of self-diagnosis where it heals body and makes it more vital. Thus we see that now how yoga is beneficial for us. We can learn it through various yoga instructors and professional classes. It will definitely help you to live a healthy life with less requirement of medical treatment. Thank you so much. तो यहाँ पर आपका स्पीच आकर के ख़त्म होता है और इसी के साथ हम अपने इस असाइनमेंट सोल्यूशन के एंड पर पहुंच जाते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स प्रोवाइड कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल में और भी आने वाले असाइनमेंट के सोल्यूशंस के लिए और वीडियो लेक्चर्स के लिए। थैंक यू सो मच।